आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंच गई। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा हिस्सा। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। मुजाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें, जायज मुतालबात पर अमल दरामद करेंगे। आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कमेटी बनाने पर इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल का कहना है कि कुछ लोग अमन व अमान को सबूताज करना चाहते हैं। अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले, अवामी एक्शन कमेटी से मिलकर तमाम गलत फहमियाँ दूर कर लेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासिर के पुलिस अहलकारों पर हमले, असलहा छीन कर फायरिंग। शरपसंदों ने रिहाइशगाह का घेराव करके सामान भी जला दिया। जख्मी अहलकार का बयान। गुज़श्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस अहलकार और 6 शहरी जान से गए। 172 अहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। 33 अहलकार इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बाइसे तशवीश। विफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। लिखा, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। पूरी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के जायज मुतालबात के लिए हम आवाज है। इसराइली बहरिया का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर धावा। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 से ज्यादा कारकुनान ज़ेर हिरासत। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला में 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमला, दुनिया भर में अवाम सड़कों पर। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में शदीद एहतजाज। तुर्की में अमरीकी और इसराइली सिफारतखानों के बाहर मुजाहरे। इसराइली जारिहत की मजम्मत। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोलंबियन हुकूमत का इसराइली सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इसराइली जारिहत की मजम्मत। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई और फलस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। जमात इस्लामी कल यौम एहतजाज मनाएगी। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेंगे। पंजाब की कोई तजलील करे या निशाना बनाए तो लाजमी जवाब दूंगी, इस पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा? सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। शिबली फराज की नाअहली से खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। जनरल नशिस्त पर पोलिंग 30 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होगी। पंजाब असम्बली की नशिस्तें 115 और 166 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। सरकारी इदारों के क़वानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वजाहत मांग ली। बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर। टाइमलाइंस, कम्प्लाइंसेस और मुआशी असरात पर भी वजाहत तलब कर ली गई। स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नया रिकॉर्ड। पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। 100 इंडेक्स 2,849 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,499 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। और टाइटल की दौड़, बड़े इवेंट की पहली आजमाइश। वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मुहिम का आगाज। कोलंबो में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम 5 अक्टूबर को भारत से टकराएगी। मरियम नवाज शरीफ
पंजाब की वज़ीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। पंजाब की कोई तजलील करे या निशाना बनाए तो लाजमी जवाब दूंगी, इस पर कभी मुआफी नहीं मांगूंगी। पंजाब की बात वजीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा? सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ डट गई, कहा शिमाली और जनूबी पंजाब करने वाले आपके दोस्त नहीं, जलाओ घेराव की तरकीब देने वाला आपका दुश्मन है। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडा के नजदीक ना जाएं। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अलबाती के मेयर की मुलाकात, शहरी तरक्की, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान से अलमाती के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की तजवीज़, कहा पाकिस्तान कजाकिस्तान के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है, दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी सहूलियात में नरमी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वजाहत मांग ली, बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर, टाइम लाइन्स, कॉम्प्लायंस और मुआशी असरात पर भी वजाहत तलब। सैलाब पर आलमी बिरादरी के पास इमदाद के लिए नहीं जाएंगे, कोशिश है सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोरे बाजू पर मामला ठीक करें। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरआज़्म, कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक़दाम जारी, टैक्स पॉलिसी में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त माहौल बना रहे हैं, अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। फ़लस्तीन पर डोनाल्ड ट्रंप का मुआहिदा इज्तिमाई सोच और इत्तफाक़ राय से किया, ये सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल का फैसला नहीं है, सऊदी अरब समेत तमाम दीगर इत्तेहादी ममालिक साथ हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन के मुताबिक चलेंगे तो इसमें कोई तजाद नहीं होगा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्रेशन कराची से 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का चौथा अलर्ट जारी। कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश मतवक्के, माहीगिरों को कल तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। अमेरिका में शटडाउन के बाद काम ठप, नासा समेत कई महकमे बंद, 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें भी रुक गईं। सेनेट में दूसरी वोटिंग में भी बिल मुस्तरद, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने एक दूसरे को शटडाउन का जिम्मेदार करार दे दिया। टाइटल की दौड़, बड़े इवेंट की पहली आजमाइश। वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मुहिम का आगाज। कोलंबो में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम 5 अक्टूबर को भारत से मुकाबला करेगी। चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले, PSG ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। फाते टीम के मेओलो और रामोस ने गोल किए। न्यूकैसल ने यूनियन सेंट गॉल्वेज को 4-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मैच 2-2 गोल से बराबर। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो मिज़ाह का अपना ही अंदाज, चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल गुजर गए। मदाहों को हंसाने वाले कॉमेडी किंग आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा।